हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के ही 10 प्रश्न है, आपको कम से कम 100 के करीब प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और मात्र 10 यानी 15 मिनट की वीडियो होगी। आप जब खुद देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कितने अच्छे लेवल की बेटा ये जी के जी एस है। फिलहाल यूपी एसआई, राजस्थान एसआई, हरियाणा एसआई, हरियाणा पुलिस, यूपी लेखपाल, आरआरबी रेलवे ग्रुप, एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस और बेटा एसएससी जीडी के बेटा ये 6-7 बड़े एग्जाम आने वाले हैं। तो इनकी रूप से विशेष रूप से जीएस की तैयारी कराई जा रही है। और बेटा, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर आंसर दे सकते हैं और हम बेटा वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, तो आप उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। देखो, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो बेटा कितने होते हैं? तो सी 8 इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, भारत में ना तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? अगर कहा जाए भारत में खेती की यानी तंबाकू की खेती किसने की थी, तो बेटा डी इसका हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। बेटा, पुर्तगालियों से आप एक दो तीन फैक्ट और याद कर सकते हो। भारत में आलू की खेती कौन ने की थी? सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने। और बेटा एक फैक्ट और है, जो प्रेस प्रेस यानी जो प्रेस प्रिंट होती है उसका बेटा आविष्कार भी पुर्तगालियों ने किया था। देखो सवाल नंबर 3, प्रश्न 3 बेटा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है आदर्श वाक्य क्या है? उस पर लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। बेटा फैक्ट तो यहाँ से ये बनता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ है? ये जो लिया हुआ है वाक्य, ये चिन्ह बेटा ये लिया हुआ है मुंडोको उपनिषद से। बेटा बहुत एग्जाम में आया, आपको बिल्कुल रट्टा मार याद होना चाहिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया हुआ है? मुंडोको उपनिषद से। और बेटा उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का बेटा अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। बेटा चौथा प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, इतने एग्जामों में रिपीट हो चुका है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? बेटा ये सिखों के 9वें गुरु थे, तो इनकी हत्या कौन ने की थी? औरंगजेब ने। ठीक है बेटा, कुल मिला के जो गुरुओं के 2 गुरुओं की हत्या हुई थी, एक तो तेग बहादुर की हुई थी और बेटा एक अर्जुन देव की हुई थी। ठीक है, अर्जुन जो देव की थी बेटा किसने की थी? अर्जुन की जहांगीर ने। किसने की थी बेटा? जहांगीर ने। बेटा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या इसलिए की थी क्योंकि इनने बेटा इस्लाम मानने से मना कर दिया था। और जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या बेटा इसलिए की थी क्योंकि जहांगीर का एक बेटा था खुसरो खुसरो। ठीक है, उसका जहांगीर ने साथ दिया था, इसलिए इसकी हत्या की थी। ठीक है, तो हम डेली आज बेटा इतिहास में आज हम औरंगजेब के बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं। और बेटा के याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। बेटा ये जो औरंगजेब था ये बड़ा कट्टर था। ठीक है, हिंदुओं के ऊपर तो इसने बेटा बहुत अत्याचार किए थे। बेटा इसका शासनकाल ये 1658 से 1707 तक इसने शासन किया था। बेटा आप यहाँ कर लें, औरंगजेब 24 अक्टूबर 1618 में दोहात नामक स्थान पर हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था बेटा कहाँ हुआ था? दोहात नामक जगह पर हुआ था। आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। देखो इसने जो शादी की थी औरंगजेब ने, उनका क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम से बेटा इसने शादी की थी। देखो बेटा औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। देखो बेटा ये एक संधि इंपॉर्टेंट है, जो पुरंदर की संधि, आप इससे हर फैक्ट याद हो। पुरंदर की संधि का सन याद हो आपको, 22 जून 1665। 22 जून 1665। और बेटा किस किस के बीच में हुई थी? कि जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त संधि है ये। ठीक है, उस समय जो मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। एक बार और रिपीट करा रहा हूँ, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। देखो बेटा ये मैंने अभी पढ़ाई दिया है आपको। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कब की थी? 1675 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ कराई थी? दिल्ली में कराई थी। देखो बेटा जो औरंगजेब ने जजिया कर, जो कि अकबर ने बेटा जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर बेटा सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर उसे अकबर ने बेटा समाप्त कर दिया था। और पुनः
औरंगजेब ने कब लगाया बेटा जजिया कर? 16, ये सन भी आपको याद होंगे, 1679। ठीक है। देखो बेटा, एक जो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने कराया, क्यों एग्जामों में रिपीट हो चुका है। ठीक है। और ये बेटा बीबी का मकबरा कहाँ है? ये औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। देखो बेटा, औरंगजेब ने दो एक छोटे छोटे प्रांत थे, एक तो बीजापुर था, एक गोलकुंड था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कौन ने? औरंगजेब ने। देखो बेटा, एक मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध सीधा सीधा एग्जामों में बनता है। एक तो मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे है? गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से। ठीक है। तो बेटा ये जो मदन्ना एवं अकन्ना, ये ब्राह्मण शासक थे। ठीक है। और बेटा इसका संबंध एक गोलकुंड जो औरंगजेब ने अपने शासन में मिला लिया था उस अब्दुल हसन से था। ठीक है, बात आप समझ गए होगे। बात यह है रही है, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन ने किया था? गोकुला एवं राजा राम ने। ठीक है। तो आप थोड़ा इस फैक्ट को भी याद कर लें। देखो बेटा, औरंगजेब के दरबार ने यानी जो संगीत पूरी तरह से पाबंदी लगा दी कि संगीत कोई ना करे, वो सब संगीतकार अपने अपने घर भेजते, तुम जाओ। देखो बेटा, औरंगजेब ने जो 1665 में हिंदू मंदिर, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 में, जब पुरंदर की संधि हुई थी उसी दौरान इसने आदेश दे दिया कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जाए। ये बहुत जबरदस्त संधि है बेटा। या की मृत्यु कब है? 20 फरवरी, आप सिर्फ सन को याद कर सकते हो, 1707 ईस्वी में। ठीक है। तो एक और बेटा यहाँ से इस फैक्ट को देखो, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेनाओं में, जो मुगल सेना थी इसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहते। तो कौन याद कर लेगा? कोई सोचोगे ना, अकबर याद आ गया वो। देखो, सबसे ज़्यादा सेनापति कौन से मुगल शासनकाल में रहते थे? औरंगजेब ने। देखो बेटा, एक याके पे चिकित्सक रहते थे, वो क्या नाम था? कि फ्रांस के थे, फ्रांकोइस बर्नियर। आप इस फैक्ट को भी थोड़ा याद कर लें अच्छी तरह से। तो बेटा, ये 5वां प्रश्न तो सब बच्चों को लगभग याद होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो बेटा स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? मैं समझ रहा हूँ आपने बेटा ये कर दिया होगा। इसका आंसर डी ठीक है, विटामिन सी। ठीक है। देखो, छठे प्रश्न को चलते हैं। देखो, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? देखो, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। कौन बनाता है? संविधान की प्रस्तावना। डी इसका एकदम ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, 7वां प्रश्न, अर्वाचीन काल में सर्वप्रथम किस जर्मन मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई? कितना जबरदस्त फैक्ट है। ठीक है, हर बच्चे को बेटा ये याद होता है। तो किसने बनाई थी? कॉल्स रॉजर्स ने। ठीक है। बात जर्मनी की आई है, तो बेटा हम जर्मनी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जर्मनी से कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। जर्मनी बेटा कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। राजधानी कौन सी? वर्नन। बेटा जो जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? बुंड स्टैंग। जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, तो उसकी संसद को कहते हैं बुंड स्टैंग। मुद्रा बेटा इसकी यूरो है। इसका खेल है फुटबॉल। पशु है इसका, ठीक है, पशु बेटा आडलर है। ठीक है, आडलर है। इसका फूल बेटा कॉर्न फ्लावर है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जर्मनी का ईगल। देखो बेटा, कितना जबरदस्त फैक्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट या काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना, देखो सीधे एग्जाम में बनता है। एक धर्म है जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसे एक धर्म है प्रोटेस्ट धर्म। ये जर्मनी में पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है। प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना कौन ने करी थी? मार्टिन लूथर ने। देखो, मुद्रण कला का आविष्कार, जब बेटा सिर्फ ऐसे ही लिखा आएगा, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? जर्मनी ने। बेटा या से संधि, ये तो दूसरे विश्व युद्ध को कारण नहीं बनो। बरसाने की संधि, देखो पहले तो आपको इसके हर फैक्ट याद होंगे। बरसाने की संधि की स्थापना कब हुई थी? 28 जून 1919 को। ठीक है। तो या इसके बाद में कि युद्ध खत्म हो गया था। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। और बेटा बरसाने की संधि से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था? जर्मनी को। देखो, समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स
देखो बेटा कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे कि बेटा जर्मनी के थे, मार्टिन लूथर कहाँ के थे कि जर्मनी के थे। देखो बताओ यहाँ से ज़्यादा अच्छा फैक्ट हो, समाजवाद का जनक बेटा दास कैपिटल। तुम्हें ये पुस्तक याद हो या ना हो पर आपको ये पुस्तक बिल्कुल याद हो। दास कैपिटल पुस्तक कौन ने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? जर्मनी में। देखो बेटा नाजीवाद की स्थापना कौन ने करी? हिटलर ने। अब हिटलर क्यों लिखवा रहा हूँ बेटा, हिटलर कहाँ का था कि जर्मनी का, इसको तो नाम ही बहुत है हिटलर, ठीक है। इसके जो बचपन का नाम कहा था चित्रकार, कोई सोचेगा भी ना बेचारे हिटलर को बचपन का नाम है चित्रकार। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने, ठीक है बेटा। कि जर्मनी दो भागों में एक दीवार लगा दी थी, एक तो पश्चिमी जनवरी हो गया था जर्मनी और एक बेटा पूर्व जर्मनी, ठीक है। तो इसने है कहा इसका एकीकरण किया था, यानी जर्मनी को एक किया था। अब बेटा जब तो भारत का जो कहा जाता बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, क्योंकि उसने सरदार पटेल ने ज़्यादा निभाई थी। देखो सिर्फ इतना याद कर लो, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया ना बेटा ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो ना कन्फ्यूज मत हो जाना, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लुक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये बेटा ये पोलैंड, चेक गणराज्य बड़े कंफ्यूज होंगे, ये बेटा यूरोप महाद्वीप के देश हैं। यहाँ से इतना तो फैक्ट आप समझ लो, अरे भूगोल पढ़ रहे हैं क्या दिक्कत है। पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, देखो आप इस पे जरूर फंस जाओगे। लक्सेमबर्ग, बेल्जियम के बारे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होती है, नीदरलैंड के बारे में तो बहुत जानते हैं, डेनमार्क, ठीक है। तो बेटा ये कहाँ है तुम्हारे? यूरोप में, सिर्फ इतना याद करना है, बाकी तो ये पड़ोसी देश हैं ही जर्मनी के। देखो बेटा आपातकालीन स्थिति किस देश से ली? जो बेटा संविधान में आपातकालीन स्थिति जर्मनी से ली थी। देखो बेटा बहुत एग्जाम्पल, बर्लिन नगर किस नदी के किनारे पर? बर्लिन नगर बेटा है स्प्री, ठीक है। एक बेटा हैम्बर्ग नगर किस नदी के किनारे पर है? एल्ब, ठीक है। कोलोन नगर किस नदी पर? राइन पर। बोन नगर बेटा किस पर? राइन पर। देखो जर्मनी तानाशाह आरंभ हुआ, जो जर्मनी में तानाशाह बेटा आरंभ कब हुआ था? 1933 ईस्वी को। देखो मैडम कामा या हमसे भीकाजी कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? विदेश में पहली बार 1907 में। बेटा कि सीधे सीधे एग्जाम में आया, और कितने एग्जाम में आया पता भी नहीं है, ठीक है। तो अनंत गिनत एग्जामों में आया, तो आप याद कर लें तो कहाँ से। जब मैं किस प्रश्न को दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ तो समझो इस प्रश्न में कुछ खास बात है। मैडम कामा इनका एक नाम और था, भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो विदेश में। कब फहराया था? 1907 में। बेटा तो कुछ जगह आता है डीप में, स्टुटगार्ट, ठीक है। तो बेटा ये एक जर्मनी की ही जगह है एक। देखो बेटा यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 वर्ष से कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है? तो बेटा कौन है सबसे ऊपर? डी भारत। बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है, जो 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है? भारत। देखो बेटा भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? देखो भारत में बेटा कुल है कहाँ है 3 बार आपातकालीन की घोषणा की गई है। तो प्रथम भारत में आपातकाल की, यानी भारत में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो पहली बार कब की थी? जब चीन का आक्रमण के समय भारत में 1962 में बेटा चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भारत में आपातकाल लगी थी, ठीक है। अब देखो बेटा बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है कि 10वां आपको, तो बेटा ये 10 कह रहा है बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? देखो बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? देखो कैसे करोगे? शेयर बाजारों में। डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा बेटा। बेटा ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्षक, ये तब आपका HW है, तो आप इसे कमेंट में आंसर बताएं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारण करता है? ठीक है। तो बेटा ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इन्हें आंसर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें। ओके बाय बाय।